अर्थ वाला। सभी ब्राह्मण परिवार जो है वो माला जपते रहते हैं कि मैं आत्मा स्टार ज्योति बिंदु। तो ये माला हुई, याद माला ही हुई ना, याद ये माला नहीं। माला माना माला माने नंबर डिक्लेयर करना। आत्मा की याद में रहते हैं। आत्मा की याद में। पक्की आत्मा बन गई, वो किस आधार से कह सकते हैं वो पक्की आत्मा बन गई? खुशी नहीं दिखाई पड़ेगी, फोर्स नहीं दिखाई देगा, दृष्टि में फोर्स दिखाई देगा, वाचा में फोर्स दिखाई देगा, वाइब्रेशन में फोर्स दिखाई देगा। उसके वाइब्रेशन से भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, सामने आने वाले नहीं। दूर बैठे भूत प्रेत अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उसे पता चलेगा, दूर के वाइब्रेशन से ही दूर से भगा दिया जाएगा। वो पता नहीं चलेगा, अनुभव में नहीं आएगा, दृष्टि का फोर्स अनुभव में नहीं आएगा, वाचा का फोर्स अनुभव में नहीं आएगा, वाइब्रेशन का फोर्स अनुभव में नहीं आता है। अरे नेहरू जी भाषण करते थे तो सब उनके प्रभाव में आ जाते थे। कुछ विरोधी लोग जब उनसे दूर होते थे तो बहुत उनकी बुराई करते थे। वो बुराई करने वाले फिर जब सामने आ जाते थे तो फिर उनके जैसे हो जाते थे। ये कौन सा फोर्स है? ये आत्मा की वाइब्रेशन का फोर्स है। कुछ ना कुछ टाइम तो लगता होगा ना। पुरुषार्थ का टाइम नहीं लगेगा, पुरुषार्थ का टाइम होता है निश्चित। पूरी तेल में डाली जाती है, तुरंत ऊपर आ जाती है, उसका टाइम नहीं होता है। उसमें जब तक पूरी गर्मी न चढ़े तब तो ऊपर कैसे आ जाएगी? ये भी पुरुषार्थ की गर्मी है। पुरुषार्थ जब तक परिपूर्ण स्टेज में नहीं आ जाएगा तब तक इंद्रियों में से वो ताकत निस्सृत नहीं होगी, इंद्रियां क्षीण होती रहेंगी, इंद्रियों में से शक्ति नीचे गिरती जाएगी, वो शक्ति ऊपर नहीं उठेगी। उसको शास्त्रकार लोग कहते हैं, विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। कोई किसी की कुंडलनी शक्ति जागृत नहीं होती। कुंडलनी शक्ति कुछ नहीं है, काम विकार प्रधान है, और काम विकार से जो निस्तेजता आती है, शक्ति क्षीण होती है, वो शक्ति नीचे जाने की बजाय कपाल में आने लगे, वही कुंडली शक्ति जागृत होना है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। पुरुष चोले में बाबा 6 चक्र है क्यों सुनी सुनाई बातों के ऊपर पागल बने पड़े? हाँ, चक्कर चलाने वाली आत्माएं 8 हैं। चक्कर चलाने वाली आत्माएं कितनी हैं? 8 आत्माएं हैं। तो अष्ट चक्र कहे जाते हैं। जो भगवान का विराट रूप है उसमें वो चक्कर चलाने वाली विशेष आत्माएं उसी के अंदर बैठी हुई है। नंबरवार, कोई ऊपर है, कोई बीच में है, कोई नीचे भी हो रहा है। तो भक्ति मार्ग वालों ने ऐसे कह दिया गंजा से अच्छा चक्र है, बाकी वो बात नहीं जानती। बाबा अगर तो ये बोला कि सत्युग में करेंसी नहीं होगी, असरफिया होगी, तो असरफिया क्या है? सत्युग में करेंसी की क्या जरूरत है? असरफियाँ जो हैं डालनी नहीं पड़ेंगी। अरे वहाँ तो सोना चांदी इतना, भारत में इतना अतिचार होगा, सारा समंदर खौलेगा, एटम बम फटेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मीलों ऊंचे पहाड़ समंदर में गिरेंगे, गर्मी में उबलेंगे, बर्फ उनकी क्या हो जाएगी? उबलता हुआ पानी। तो इतना जब समंदर हिलोरे मारेगा, सारी पृथ्वी समंदर के अंदर समा जाएगी, सारे महाद्वीप, हिमालय पहाड़ का थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा और उत्तर भारत का थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा। तो कोई चीज है, कोई बर्तन है, उसमें कोई रतन वगैरह नीचे डाल दो और उसको हिलाओ तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो किनारा कहाँ होगा? भारत में ही किनारा होगा।
सारे रतन जवाहरात उनके पहाड़ इकट्ठे होके कहाँ इकट्ठे होंगे? भारत में ही इकट्ठे हो जाएंगे। समंदर की सारी मछलियां, सारे जीव जंतु, महानगरों में रहने वाले इतने मनुष्य, ढेर के ढेर, करोड़ों की तादाद में, उनके शरीर सड़ेंगे। वो सड़ा हुआ कचरा सारा कहाँ इकट्ठा होगा? तो खाद बढ़िया मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पैदाइश सबसे ज्यादा कहाँ होगी? कुछ पैदा करने की दरकार नहीं होगी, ऑटोमेटिक पैदाइश होती रहेगी। है क्या करेंगे क्या? यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर जो बन जाते हैं, तो अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं? पढ़ा रहे हो ना। बड़ा ऑफिसर, बड़ा आदमी, बड़ा पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। बड़े बड़े ऑफिसर जब बन जाते हैं तो क्लबों में जाके क्या करना चाहते हैं? हैं? क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। डांस करेंगे, संगीत गाएंगे, चित्रकारी करेंगे, और देवताएं क्या करेंगे? खेलेंगे, वाद्य यंत्र बजाएंगे। अरे आज दुनिया में क्या, दुनिया के लोग चाहते क्या हैं? मेहनत करना चाहते हैं? कोई मेहनत नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं मस्ती की जिंदगी हो। तो देवताएं मस्ती मारेंगे। पाप कर्म करते हैं तो प्रकृति भी पापात्मा बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है। पैदाइश करते हैं तो भी अच्छी पैदाइश नहीं होती। आखिरी में यूरिया डालते हैं, यूरिन। जितनी जितनी यूरिन डालते जाओ उतनी उतनी पैदाइश होगी। वो कीड़े वाली होगी या अच्छी होगी? कीड़े वाली पैदाइश होगी। वो हद की यूरिन है, मनुष्यों की बेहद की यूरिन निकलती है। जो बेहद की धरनी में पड़ती रहे तो धरनी बड़ी शांत रहेगी, तुम्हारी चलाई चलेगी, जैसे चलाओगे वैसे चलेगी। वो खाद डालना बंद कर दो, दूसरे को पकड़ लेगी, बेविचार फैलाएगी। घर घर में वैश्यालय है।